वक्फ बिल आखिरकार संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। विपक्ष के लाख विरोध के बावजूद संसद में अंकगणित और बहुमत सत्ता पक्ष के खिलाफ था। लेकिन क्या नैतिक जीत विपक्ष की हुई है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह ओजला। ओजला साहब, दोनों ही सदनों से वक्फ बिल पास हो गया, लेकिन आप लोगों, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या विपक्ष की दूसरी पार्टियां जानबूझ के मुस्लिम भाइयों के मन में भय पैदा कर रहे हैं इस बिल को लेकर। देखिए, ये जानबूझ के वाली बात नहीं है। ये देश जो है ये सारे धर्मों का साझा देश है। तो हर धर्म के कायदा कानून अपने हैं। तो कहीं भी कोई गवर्नमेंट उस धर्म में इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि ये एक तरीकाकार है। तो ये कुछ संशोधन की जरूरत थी, लेकिन जो सलाह दी जेपीसी में वो सलाह किसी ने मानी नहीं। जो वहाँ हाउस में रखी वो भी किसी ने मानी नहीं। तो ये सब बातें जो है ना, ये विपक्ष ने बड़े सहज तरीके के साथ पार्लियामेंट में रखी। लेकिन उनका एक मन है, जैसे कभी सभी लोगों को डराने धमकाने का तरीकाकार है उनका। तो अभी आपने देखा होगा जो जब मुस्लिम भाईचारे की आप बात करें तो ईद होली थी, होली के टाइम समय में क्या यूपी में हो रहा था, अलग अलग जगह पे हो रहा था। महाराष्ट्र में अभी बताइए ईद के समय में क्या इन्होंने ड्रामा रचा हुआ है। तो ये एक देश को इकट्ठा करके तरक्की हो सकती है, यूनाइट। देश को वर्गों में बांट के तरक्की नहीं हो सकती। मेरे को याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमें कभी पता नहीं होता था कि कौन कुमार है, सिंह है, खान है। कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया था इस बात के ऊपर। लेकिन अब ये सभी आने वाले बच्चों के मन में ये बातें भय कर रही है और घर कर रही है, जो हमारे देश के लिए आने वाले समय में अच्छा नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। जब सोसाइटी में तकरार पैदा होगी, सोसाइटी में ऐसी बातें आएंगी, तो वो ठीक नहीं लगेगा। आप देखिए ना, देश को तो आगे ले जाना है इकोनॉमिक्स तौर पे। तो ऐसी बातें जो डराने वाली बातें हैं, वो देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। इनसिक्योरिटी फील होती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सेकुलर बात की है। तो कांग्रेस पार्टी ने बोला किसी भी धर्म में आप दखलंदाजी क्यों करते हो? तो मिनोरिटी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। यही बात है कि अब उनके धर्म में दखलंदाजी की, कल को एसजीपीसी में कर सकते हो, कहीं भी इसी बातें हैं। बात पे तो बिल्कुल झगड़ा है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ वक्ता, जब सदन में बहस चल रहा था, खासतौर से राजा वड़िंग की बात की है, या मीत हेयर है आम आदमी पार्टी की, इन लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की कि अब मुसलमान इस्लाम के बाद सिख धर्म में भी सरकार दखल देगी। इस तरह की के वातावरण आप देखिए लोग तैयार देखिए कर देखिए, रहे हैं। बैक बिहाइंड द कर्टन तो ये कोशिश करते रहते हैं। ये तो पता नहीं अपनी ताकत के लिए करते हैं, इनकी मंशा क्या है। लेकिन ये एक बड़ा एक्सरसाइज करके इन बातों पे आते हैं। अभी इनकी जो एक्सरसाइज होती है, तो ये बड़े ऐसी ही बातों पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हो सकता है। क्योंकि सरकार मानती नहीं, या तो जेपीसी की सारी बातें मानती, जो विपक्ष कह रहे हैं उनकी बातें मानती। उस वहाँ तो बात ही नहीं हुई। वहाँ जो आर्टिकल वाइज तो चर्चा ही नहीं हुई कि ये आर्टिकल में चर्चा हो, खंडवार चर्चा हो। वहाँ तो जेपीसी में तो हुई नहीं एक भी चर्चा। वो तो एक अपने जो पक्ष के लोग होते हैं उनको बुलाकर वाह वाह कर लिया, तो वो जेपीसी में थोड़ा बहुत चेंज करके बोल दिया जी यहाँ ये ठीक है। तो ये हमारा तो कंसर्न है पूरे देश का। ठीक है, एक सवाल सर, आज संसद में प्रोटेस्ट हो रहा है टैरिफ को लेकर। यूएस टैरिफ जो लगाया है, अमेरिका ने लगाया, उसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। लेकिन क्या पंजाब के संदर्भ में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे ज्यादा इस टैरिफ की मार पड़ेगी, पंजाब को कितना नुकसान होगा इस टैरिफ से? बिल्कुल, देखिए इस टैरिफ के ऊपर जो हमारे एक्सपोर्ट होते थे उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क आएगा, मंदी आएगी। कह सकते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जो जो भी वहाँ सामान बेचते थे उसके ऊपर उन्होंने बड़ा टैरिफ लगा दिया है। लेकिन सरकार की इसके ऊपर तैयारी नहीं है। सरकार को पहले ही पता था, अंदेशा तो था उनको कि ये होगा, लेकिन उसकी तैयारी कोई नहीं है। कि आगे आपने जो अभी कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, लोन पे इंडस्ट्री लगी होती है, उस आदमी ने लोन ले रखा है, ईएमआई है, अब उसका एकदम काम बंद हो जाएगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। वहाँ जो मजदूर काम करने वाले वो कहाँ जाएंगे? तो सरकार का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए प्रोटेस्ट किया है कि सरकार को ये अंदेशा तो सब लोगों का था। क्या प्रेशर में आ गए मोदी जी, आपको लगता है? अभी गए थे कुछ दिन बिल्कुल बिल्कुल, पहले। प्रेशर में है सरकार, पूरे प्रेशर में है। आपने वहाँ उनका देखा ही था, जैसे जिस तरीके से वो बैठे हुए थे। ये सिर्फ अपने लोगों के ऊपर रोप कर सकते हैं, अपने लोगों को दबाने का काम कर सकते हैं, लेकिन जब वहाँ बात इंटरनेशनल लेवल पे आती है तो वहाँ अपनी बात प्रॉपर नहीं रख पाते।
गुरजीत सिंह ओझला, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, इनका कहना है कहीं ना कहीं टैरिफ के मुद्दे पे भारत सरकार अमेरिकी दबाव में झुक गई है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा।